नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नेटौर ब्लॉक में अटैच एक सफाई कर्मी के साथ ब्लॉक के कुछ कर्मियों द्वारा मारपीट करने पर पीड़ित सफाई कर्मचारी शिकायत को लेकर पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा तथा एक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मामला नेटौर ब्लॉक का है, जहाँ एक सफाई कर्मी रमेश कुमार पंचायत चुनाव के मद्देनजर नेटौर ब्लॉक में अटैच किया गया, जिसे वहाँ उसे डाक ले जाने का कार्य सौंपा गया। आरोप है कि 25 मार्च 2021 को पैरोल के 2000 रूपए मांगे गए, जिसे देने से उसने मना कर दिया। इसी को लेकर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित सफाई कर्मचारी ने बिजनौर स्थित एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह को एक शिकायती पत्र देते हुए ब्लॉक में मौजूद धर्मपाल, नसीम, दीपक व कंप्यूटर ऑपरेटर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। यह भी आरोप है कि जब पीड़ित सफाई कर्मचारी की बहन को घटना के संबंध में पता चला तो वह ब्लॉक पहुंची, जहां आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। नाम आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं सफाई कर्मी के पद पर नेटवर्क ब्लॉक में अटैच हूँ। मैं वहाँ डाक लेने का कार्य करता हूँ, लाने ले आने का वीडियो सामने अपने पास रखता हूँ। इससे पहले गांव पंचायत में 2 महीने से ब्लॉक में हूँ, तो वहाँ मैं पैरोल देने गया था। तो वहाँ धर्मपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर और रामपाल, नौसीन, दीपक, इन्होंने मेरे साथ जिससे पैसे मांगे पैरोल के 2000 रुपये। मैंने देने से मना करा। इन्होंने मेरे साथ लात बूतों से मारपीट की, गंदी गंदी गाली दी। मेरे बहन के साथ भी मारपीट की। मेरी जेब में से पैसे रखे थे 20,000 रुपये भी निकाल दिए। कल ये के आए थे। आप यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि कार्रवाई होगी इनके खिलाफ कानूनी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो, इन्हें सजा मिले। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम परमावाला जाने वाली नहर पटरी पर स्थित सिंचाई विभाग के बंद पड़े खंडर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में बने व अर्ध बने शस्त्र सहित शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने दोनों का चालान कर जेल भेज दिया। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के नगीना देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम परमावाला जाने वाली नहर पटरी पर स्थित सिंचाई विभाग के नीले डैम के पास बंद पड़े खंडर नुमा मकान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते 2 युवकों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम शहजाद उर्फ मैगी पुत्र मोहसिन निवासी मोहल्ला जाफ्तागंज थाना नजीबाबाद व शहजाद पुत्र यूसुफ निवासी मोहल्ला मेहंदीबाग थाना नजीबाबाद बताया। पुलिस ने उनके पास से एक बंदूक 12 बोर, 4 तमंचे 315 बोर, 16 अर्ध बने तमंचे, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर, 1 खोखा कारतूस 12 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि हथौड़ी, रेती आदि बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर की रियासत सहारनपुर की, जहां पर होली एक नए अंदाज में सदियों से परंपरागत तरीके से मनाई जाती है। जी हां, रियासत सहारनपुर में परंपरागत रूप से मनाने के बाद अखाड़ा खेला जाता है। इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हर वर्ष की तरह आसपास के लोग किले में एकत्र हो जाते हैं और रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाने के बाद अखाड़ा निकालते हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के रियासत सहारनपुर में होली का पर्व मनाने के बाद एक अनूठे अंदाज में शाम को अखाड़ा खेला जाता है। किले में परंपरागत तरीके से होली के रंग गुलाल क्षेत्रवासी अखाड़ा खेलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और नाच गाना भी करते हैं। गाँव के कुछ बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि इसका आयोजन कम से कम 100 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। वहीं रियासत के पूर्व सांसद राजा कुंवर भारतेंदु सिंह ने बताया कि हो सकता है कि इस अखाड़े का आयोजन लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा हो। जब यह किला बना था, किले का निर्माण सन 1600 में हुआ था। जब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। अखाड़ा खेलने की परंपरा के लिए राजा साहब का तर्क है कि पहले किले में अंग्रेजों के समय में क्षेत्रवासियों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अखाड़े का आयोजन किया जाता था, जिसमें शस्त्र चलाने का अभ्यास देखकर युवाओं को सेना में शामिल किया जाता था। इस परंपरा को आज भी सहारनपुर के लोगों ने जिंदा रखे हुए हैं। अंग्रेजी और मुगल जमाने में 2 तरीके थे रेवेन्यू कलेक्शन के, कर को एकत्रित करने के। एक तरीका तो था जमींदारी और दूसरा तरीका था जागीरदारी। जागीर जो दी जाती थी वो अंग्रेजी ज़माने में ऐसे कहा जाता था मिलिट्री जागीर। तो ये मिलिट्री जागीरों में जो जागीरदार थे वो
कुछ घुड़सवार, कुछ बंदूकधारी सैनिक रखते थे और इसमें लोगों की रुचि बनी रहे, बच्चों की रुचि बनी रहे। इस वजह से ये परंपरा थी कि अखाड़ा हो और बच्चे अखाड़े से जुड़ें और अखाड़े में तलवार चलाना और अपने बॉडी को फिट रखना। और अब तो जिम्स वगैरह और बड़ी अच्छी मशीन बन गई हैं। पहले तो मूसल ही होते थे कंधे को और गर्दन को और ये शोल्डर्स की और चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए। तो ये मूसल वगैरह चलाना और ताकि बच्चों को तगड़ा रहने का, स्वस्थ रहने का, चुस्त रहने का और तेज रहने का ये शौक हो, इस वजह से ये अखाड़ा परंपरा है। ये कब से परंपरा है? मेरा तो ये मानना है ये ज़रूर इतना बड़ा किला अगर ये बना है, सन 1602 में ये किला बन गया था। ऐसे हमारा ज़िला पुरातत्व विभाग जो डिस्ट्रिक्ट आर्काइव है वो ऐसा कहती है। तो मेरा तो मानना है कि जितना पुराना ये किला है, कम से कम उतनी पुरानी तो ये परंपरा अवश्य होगी, तभी तो ये किला बन पाया, ये संभव हो पाया। तो 1602 से ये मेरा परिवार यहाँ पर आकर बस गया था, हम सब का परिवार यहाँ पर आकर बस गया था और तब से ही ये परंपरा चालू है। और मेरे ख्याल ये दीवारें ये 6-6 फुट चौड़ी लखौरी ईंट की दीवारें बताती हैं। जी शुरू करो। बचपन से ही देखता चला गया, जो बड़े बुढ़े थे वो भी इसे देखते देखते रहे और ये कई खलीफा इसमें बदल गए। तो और जो इसी तरीके से चला गया। पहले किले में जाया करते, तो किले में जब ये सब लोग जाते तो ये खले फाड़ के जो चमार थे ये हालत, तो जल्दी न रह सकता। ये क्यों? मेरे अंदाजे से तो लोग इसे क्यों कि जब तक ये घर पार भी ना आ गया, जब से शुरू आपकी उम्र कितनी है? मेरी 80-90 का लगभग तो होगी। आपसे किसने बताया ये का अखाड़ा कब से चल रहा है? तो मैं देखता था जब वे भैया हमारे साथ थे और सब काम होता, जब तुम्हारे बड़े बुढ़े थे वे भी हमने देखे सब और सब साथ में होते, तो फिर बताने वाली बात है। आपके पिताजी भी आपसे बताते होंगे? हाँ, वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा। इधर देखते हैं। मेरे पिताजी का नाम मुकंदी सिंह था, अखाड़े के खलीफा थे। उनके गुजरने के बाद मुझे खलीफा बनाया गया था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण अब मैं कोई सहयोग नहीं दे पाता। अन्य खलीफा हैं और लगभग इस अखाड़े को 100 के आसपास समझो, क्योंकि हमने मेरी उम्र भी लगभग 77 वर्ष है और हमारे पिताजी हमसे पहले खलीफा थे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मोहल्ला तकीसराय में दुलैंडी पर रंग के दौरान दुकान का बैनर फटने से विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के थाना सिहारा के मोहल्ला तकीसराय में कल दुलैंडी के दिन करीब 2:30 बजे नकुल पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी मोहल्ला तकीसराय से होली खेलते समय इमरान पुत्र एहसान निवासी मोहल्ला तकीसराय की दुकान पर लगा इमरान प्रिंटिंग प्रेस का बैनर फट गया था, जिस पर इमरान पक्ष के लोगों द्वारा ऐतराज करने पर बुद्धिजीवी व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, जिसमें नकुल पर नुकसान की भरपाई के लिए 1000 रुपए का अर्थदंड इमरान को देने के लिए कहा गया था। लेकिन रात्रि करीब 9 बजे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पुनः विवाद हो गया तथा देखते ही देखते
विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष के नकुल पुत्र चंद्रपाल सिंह, श्रीमती कमलेश पत्नी चंद्रपाल सिंह व निपेंद्र पुत्र खुशीराम निवासीगण मोहल्ला तकीसराय, थाना स्योहारा व द्वितीय पक्ष के फैजान पुत्र एहसान निवासी मोहल्ला तकीसराय मामूली रूप से घायल हो गए। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। अर्जुन सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह ने पुलिस में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मोहम्मद अदीम पुत्र मोहम्मद नदीम निवासी तकीसराय, मोहम्मद अशरफ पुत्र मोहम्मद खिलाफत हुसैन निवासी नवादा चुंगी ठाकुर द्वारा रोड व अदनान पुत्र एहसान अली निवासी मोहल्ला मिल्कियान थाना स्योहारा को गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य अभियुक्त गणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। थाना स्योहारा में कल दोपहर होली खेलते समय लगभग 2:30 बजे नकुल पक्ष के द्वारा एक बैनर जो इमरान की दुकान में लगा हुआ था वो फट गया। दोनों में एतराज किया गया, विवाद हुआ तो समझौता करा दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा कि क्षतिपूर्ति में 1000 रुपये नकुल पक्ष द्वारा दिया जाएगा। पुनः शाम को 8:30-9 बजे विवाद हो गया और दोनों तरफ से हल्के पत्थर चले। इसमें नकुल पक्ष के 3 लोग और इमरान पक्ष के 1 लोग घायल हैं, सिंपल इंजरी है, मेडिकल करा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इमरान पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित 7 अभियुक्तों में से शेष की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। पुलिस बल लगा दिया गया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला प्रभारी पवन कुमार ने होली पर्व पर क्षेत्र के गरीब बच्चों के बीच पहुंचकर उनको रंग गुलाल, पिचकारी व गुंजिया आदि देकर उनके साथ होली की खुशियां मनाई। रंग व पिचकारी पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पुलिस द्वारा इस सराहनीय कार्य को देख लोगों की आंखें नम हो गयी। वहीं बच्चों ने रंग गुलाल व पिचकारी लेकर एक दूसरे पर जमकर रंग लगाया और पिचकारियों से एक दूसरे को रंगों से भिगोकर रंगीन कर दिया। आपको बताते चले कि शिवाला कला एसओ पवन कुमार जनपद में अपनी अलग पहचान रखते हैं। रंग दे रहे हैं लो